इस वक्त हम मौजूद हैं R15 हौज खास एनक्लेव, जो कि धनेंद्र कुमार रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनका घर है। आपको बता दें कि बुधवार की रात को इसी घर के अंदर आग लगने से उनकी मौत हो गई। उसकी वजह बना वो है AC का इंडोर ब्लास्ट होना। बताया जा रहा है कि धनेंद्र जो हैं वो अपने परिवार के साथ इस घर में रहते थे और बुधवार की रात को ग्राउंड फ्लोर पर ही यहाँ पर AC के जो इंडोर है उसमें ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो लकड़ी का फर्नीचर है वो आग पकड़ लेता है और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी जाती है और यहाँ पर कई फायर टेंडर आते हैं, आग को बुझा लेते हैं। और इस दौरान पता लगता है कि अंदर, क्योंकि वो पूरा कमरा बंद था, AC चलने की वजह से बंद किया हुआ था, तो धुआं उठा और धुआं इनहेल काफ़ी किया है। आप देखेंगे तो अभी भी 24 घंटे बाद भी वहाँ पर आग के और धुएं के और कालिकपन जो है उसका निशान अभी भी बाकी है। तो जो धनेंद्र हैं उनको एम्स से भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके जो बेटे हैं उनकी हालत बताई जा रही है कि वो गंभीर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो IAS हैं रिटायर्ड अधिकारी, उनके का परिवार और कुल उस वक्त घटना के वक्त 5 लोग थे। और जब ये आग लगी और आग लगने से ग्राउंड फ्लोर पर पूरा फर्नीचर जल गया। देखिए उसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर भी इस वक्त पड़ा नजर आ रहा है, जो कि दिखने में लग रहा है कि बेड है। और इस घटना में जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे में आपसे भी गुजारिश है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, कई बार जो पारा है वो 45 डिग्री के ऊपर पहुँच रहा है। अगर आप भी AC का इस्तेमाल करते हैं तो उपकरणों को चेक करते रहें, ताकि अगर कोई खामी है तो पता लग जाए। क्योंकि जो AC आपको आराम देता है वो अगर ख़राब हो जाए या उसमें कोई खामी आ जाए तो आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। मेरे साथ रमेश कुमार हैं, जो कि घटना के वक्त घर में मौजूद थे। रमेश, क्या हुआ था घर में, थोड़ा बताइए। सर कल घर में AC के शॉर्ट सर्किट के कारण लग गई थी, आग लग गई थी इसमें सर। जो धीरेन्द्र जी हैं वो कहाँ सो रहे थे, कौन से फ्लोर? धीरेन्द्र जी वो अपने रूम में थे। वो कौन सा फ्लोर था? नीचे वाला फ्लोर, ग्राउंड पे ही आग लगी जी थी? जी 11:15 के आसपास जी की जी बात? सर जी सर। तो क्या पता नहीं लग पाया था आग का? कैसे सर ये पता लगा, ये हो गया मतलब कि रूम में हमने आग बुझाने की कोशिश की, मुझे भी जल गया यहाँ में, कांचे वाँचे में लगी हुई है? मुझे कांचे वाँचे पैर में भी लग गई थी। और हमने पूरा रूम धुला, वो रूम पूरा गैस से भर गया था। गैस उसको निकलने का मिला नहीं, तो सर सांस नहीं ले हाँ सांस नहीं ले पाया सर। तो इसमें तो वो उनको घायल हुए उनके बेटे हैं? और उनको हमने सर के लड़के और हमने सर को बाहर किए लाए थे। उसके बाद फिर सर को हमने अस्पताल भेज दिया सर। कब पता लगा कि उनकी डेथ हो गई? डेट पता मुझे सर चली शाम को, जब मैं ड्यूटी आया था। आज शाम को? जी और तो ये बताइए कि AC ज़्यादा पुराना था या कैसे हुआ? सर ये मुझे नहीं पता कि वो AC घर के अंदर था सर। हम घर के अंदर जाते नहीं, हमारा बस बाहर बाहर का विंडो AC था, स्प्लिट था? वो मुझे नहीं पता सर। पर घर के अंदर था? जी सर। तो इस घटना के बाद कौन कौन मौजूद थे? घर वो 2 लोग थे और साहब थे। हाँ हाँ नहीं, साहब थे, मैडम थे, उनके लड़के और 2 खाना बनाने, एक मैं था। आप टोटल 5 लोग थे? जी 5-6 लोग थे जी। ठीक है। तो ये देखिए इनको भी यहाँ पर चोट लगी है और कारण यही बताया जा रहा है कि जो AC है उसके इंडोर में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में धुआं भर गया और उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हालांकि इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर जो है जान जो है नहीं बचा पाए। घर में फायर ब्रिगेड आने में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगे एंड वो कह रहे हैं, बहाना ये दे रहे हैं कि हमको लोकेशन नहीं मिली या गली पतली थी तो हमने मिस कर दी गली। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि सायरन हमें एक ही बार ही सुना फायर ब्रिगेड का और जब सुना वो आ गई फायर ब्रिगेड। ठीक है, मतलब एक इतना मतलब ये स्लम नहीं है, यहाँ पे पतली गलियां हो, तो अच्छा पॉश एरिया है। फायर ब्रिगेड आई थी जब तो आ गई थी, बहुत इजीली आ गई थी। मतलब फायर डिपार्टमेंट को जो हम सारे नेबर्स हैं, ये अंकल आंटी दोनों ओल्ड है, मतलब ठीक है ओल्ड, मैं एज को नहीं कह रही, बट ओनली वो 2 और इनके स्टाफ रहते हैं। एंड अंकल इतने प्रोमिनेंट पोस्ट पे ऑलरेडी रहे हुए, तब उनको ये हेल्प लाने में इतना उनको टाइम लगा। तो किसी और नॉर्मल इंसान का तो क्या ही होगा इस ओवर पॉपुलेटेड घूसखोर देश में। मतलब आई रियली आई एम अपॉल्ड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होगा। फिर पुलिस का रिस्पांस पुलिस आए, पुलिस को कॉल किया, इतने वो लोग आए या जो भी है, मतलब लिटरली 300 मीटर दूर यहाँ पुलिस स्टेशन है। मैंने क्योंकि यहाँ पे हमने हमारा RWA का एक ग्रुप है, हमने उस पर पोस्ट कर दिया था कि फायर हुई है, बट नहीं होगा किसी के पास फायर एक्सटिंग्विशर वॉटेवर, तो पाइप एंड बकेट से पानी से बुझाने की हम सब कोशिश कर रहे थे।
बट फिर मैं खुद ही जा कर के मतलब मेरे को एकदम से आइडिया है कि मे बी फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ तो होएगा। उनको इतना रिक्वेस्ट करा मैंने, तब वो पुलिस स्टेशन का फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए, वरना वो कह रहे कि अरे आग तो नहीं बुझेगी फायर एक्सटिंग्विशर से। हाँ नहीं बुझेगी, फायर ब्रिगेड आ जाएगी, फायर ब्रिगेड। हाँ भैया हमें पता है ये सब, बट हमें ये भी पता है इस देश में फायर ब्रिगेड आने में टाइम आज तक लगता नीचे है। करना थोड़ा। मतलब कुछ भी कर लो वो लगता ही है कि क्योंकि नहीं है इस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर।